हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और आज रेशियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है कॉइन्स और क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो टॉपिक है, यही दो टॉपिक अब तक रेशियो का ये दो टॉपिक बचा हुआ है और इसका एक वीडियो और आएगा, वो रहेगा मिसलेनियस का। ठीक है, जो बचा हुआ है वो मिसलेनियस में पढ़ लेंगे हम लोग। और यहाँ तक में 7 पार्ट में जो है रेशियो का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना क्वेश्चन जो रेशियो के आते हैं वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं और एक पार्ट में जो बचे हैं वो सब मिसलेनियस में लेकर के हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए आज क्या क्या क्वेश्चन है। जो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, पूरे कॉइन्स पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें कोई ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट है नहीं, तो डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन भी हम बताते हैं। क्या है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट है। नोटों की संख्या 12 है। 10 रुपया और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। वॉलेट में कुल कितने रुपये है? ठीक है, एक पर्स है और पर्स में जो है 10 रुपये के है और 50 रुपये के नोट है। बोला है कि नोटों की संख्या 12 है, तो और वो जो 10 रुपये और 50 रुपये के जो अनुपात दिए हैं वो अनुपात में दिया है 1:2 दिया है। कितना दिया है? 1:2 दिए हैं। ठीक है, 1:2 दिया है। तो हमें निकालना क्या है? कुल कितने रुपये हैं। ठीक है, कुल कितना रुपया है। तो इसमें क्या है, इसमें इस तरीक़ा से देखो, ये 10 रुपया और 50 रुपया दो टाइप के नोट हैं। तो ये जो है कितना है? 1:2 के अनुपात में है। अब यहाँ से बताओ टोटल कितना है? टोटल 2 और 1 3, लेकिन ऐसे टोटल है कितना? कुल संख्या कितना है? 12। तो 12 है तो इसको 12 बना देते हैं, 4 से गुना करेंगे। अब ये 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे। ठीक है, अब सोचो कि ये 4 जो है ये दोनों जो है अब एक्चुअल माना गया, मतलब कि 10 रुपये के 4 नोट है और 50 रुपये के 8 नोट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब हम ये 4 से गुना कर दिए तो ये जो है अनुपात जो है हट जाएंगे। ये जो रेशियो है, ये रेशियो का मान जो है हट जाएगा। ठीक है, अब जो है ये एक्चुअल मान है, मतलब कि 4 जो नोट है वो 10 रुपये के है, तो 10 रुपये के 4 नोट होंगे तो हो गए ये 40। और ये 50 रुपये के 4 दूना 8 नोट है, तो 50 रुपये के 8 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 पचे 40, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 400 रुपये ये हो गए और 40, तो कितने हो गए टोटल? 440। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? इसमें जो है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं और वो सिक्कों का अनुपात क्या है? 3:4:6 के अनुपात में है। यहाँ पर दिया हुआ है कुल राशि, यहाँ पे दिए हुए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें केवल 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास दिया हुआ है टोटल कुल मूल्य और एक क्वेश्चन में रहेगा वहाँ पर कुल संख्या। ठीक है, बाकी जो निकालना कहेगा हम वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? 1 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया का दिया हुआ है सिक्का, और 50 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, और कितना है? 25 पैसे का सिक्का दिया हुआ है। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, और सिक्कों की जो संख्या का जो अनुपात है वो अनुपात इस रूप में दिया है, 3:4:6 के अनुपात में है। ठीक है, तो अब ये जो है ये तो सभी का मूल्य है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अब यहाँ पर दिया है सिक्का, यहाँ पे ये क्या है? सिक्का है। अब सिक्का है तो हमें क्या निकालना होगा? सभी का मूल्य निकालना होगा।
मूल्य निकाल लो। तो अब बताओ 1 रुपया का 3 सिक्का है, इसका मतलब कितना होगा, 3 रुपये हो जाएंगे। अब 50 पैसे का 4 सिक्के होंगे, 50 पैसे का 4 सिक्के होंगे तो कितने होंगे, 50 पैसे 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 100 पैसे बराबर होते हैं, 100 पैसे बराबर 1 रुपया होगा। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। तो यहाँ पर गुना कर दो, तो 200 पैसे का मतलब 2 रुपया हो गया। और ये जो है 25 पैसा का 6 सिक्का है, 25 पैसा का 6 सिक्का, तो 25 छक्का 150 और 150 में 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। और यहाँ पर टोटल रुपये कितना दिए हुए हैं, ये टोटल रुपया दिया हुआ है 143। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 3 2 5, 5 और 1 6, ये कितना हो गया, 6.5 हो गए, 6.5। हमें पूछा क्या चीज़ है, जो पूछेगा वो निकाल देंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे ये हैं और 50 पैसे के सिक्कों का जो संख्या कितना है, 4, जो पूछेगा उससे गुना कर दो। ठीक है, ये नीचे दशमलव है, दशमलव हटेगा ऊपर 10 आएगा। अब ये काट दो, 13 से देखो कट रहा, 13 एकम 13 और ये फिर से 13 एकम 13, 11 मरतबे। ठीक है, 11 से जो है ऊपर वाला कट गया, 13 से काटे तो, और ये 13 पचे 65, ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10। अब ये गुना कर दो, तो 11 चौका 44 और 44 दूनी 88, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने हो गए, 88 हो गए। हम इस टाइप के इतने क्वेश्चन ले लिए हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो है 5 रुपया और 1 रुपया के मूल्य वर्ग का 180 सिक्के हैं। ठीक है, बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य जो दिया है, कुल मूल्य दिया है कितना, 500। ठीक है, इसको हम 2 टाइप से बताते हैं। देखो पहला तो एक्स वाला मेथड होगा, इसमें एक्स वाला मेथड बताते हैं। ये 5 रुपया का है और 1 रुपया का है, ये 5 रुपया और ये 1 रुपया। यहाँ पर टोटल सिक्का बोला है कि 180 सिक्का है, तो यदि इसको x मान लिए, यदि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x मान लिए, तो अब जो बचा होगा टोटल में से यदि घटा दिए, 180 में से x घटा दिए, तो वो जो बच गया, अब 1 रुपये के सिक्का बच जाएंगे, 1 रुपये के सिक्का। अब यहाँ से ये क्या है, ये सिक्का है। ठीक है, और ये 5 रुपये का सिक्का x सिक्के होंगे तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएंगे। और 1 रुपया का ये होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 रुपया का, यदि 1 रुपया का इतना सिक्का है तो गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा, 180 माइनस x। अब ये ही जो मूल्य है, ये जो टोटल मूल्य दिया है, कितना दिया है, 500 रुपये दिए हैं, मतलब इसको जोड़ करके कितना आना चाहिए, ये 500 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो x का जो मान निकालेंगे, वहाँ x का मान, अब x का ही हम x माने क्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो जो x का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है 5x में से 1x घट चला जाएगा तो कितना बचेंगे, 4x घटेगा तो, और ये 180 इधर घटेगा तो कितना बचेगा, इधर घटा दो, ये तो 100 घटेगा तो 400 और 80 घटा 320, और ये 4 से काट देंगे, 4 8 32, कितना आया, 80 आया। और एक मेथड क्या है, एक मेथड इस तरीका से है, कल वाले जो वीडियो आएंगे वो मिसलेनियस वाले, उसमें जो है गाय मुर्गा का क्वेश्चन आता है, वो उस तरीका से। ऐसा करो, सोच लो कि हम इस तरीका से मान लेंगे, यहाँ पूछा क्या चीज़ है, ये पूछा हमारे पास है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को पूछा है, और हमारे पास दिया कितना है, 5 रुपये और 1 रुपया। तो जो पूछ रहा है उसको ना मान करके मान लेंगे हमारे पास टोटल का टोटल हमारे पास कितना है, 1 रुपया का सिक्का ही है। मान लो कि हमारे पास जब हमें 5 रुपये का
सिक्का की संख्या निकालना है तो हम क्या मानेंगे, उसका उल्टा। हमारे पास मान लेंगे कि हमारे पास टोटल जो है 1 रुपये का ही सिक्के हैं, टोटल 1 रुपये का सिक्का है। जब टोटल 1 रुपये का सिक्का होगा और 180 सिक्के होंगे तो कितना होंगे, टोटल 180 सिक्के, तो टोटल मूल्य तो 180 रुपया होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया कितना है, 500 दिए हैं, ये 500 दिया है। और हमने टोटल माना कितना था, टोटल ये हमारे अकॉर्डिंग जब 1 रुपया माने तब कितना आया, 180 आया, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे भाग दे दो। तो 5 और 1 का डिफरेंस 4 है, तो इससे भागा दे देंगे। तो ये 5 रुपये का सिक्का जो है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आएगा। अभी दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 320 आएंगे, बट्टे में 4, 4 × 8 = 32। देखो 80 आया कि नहीं। यदि हमें ये पूछता, ठीक है, हमें भी 5 रुपये का सिक्का की संख्या निकाले, यदि 1 रुपये के सिक्का की संख्या निकालने के लिए बोल देगा एग्जाम में कि 1 रुपये के सिक्का की संख्या निकालो, तो हम किस तरीका से निकालेंगे। जब 1 रुपये का सिक्का की संख्या बोला है तो हम टोटल का टोटल हम क्या बोले कि टोटल का टोटल मान लो कि हमारे पास 5 रुपये के सिक्के हैं। तो यदि हम टोटल 5 रुपये का सिक्का मानेंगे और हमारे पास कितना सिक्का है, टोटल कितना, 180 सिक्का, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे, 900। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया कितना है, 500 दिया है, ठीक है, ये 500 और यहाँ 500 दिया है, और ये दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस है 4, 4 से भागा दे दो। तो 900 में 500 गया तो कितना हुआ, 400 बटे 400, देखो 100 आ गया, ठीक है। इस तरीका से अब टोटल सिक्कों की संख्या तुम पता कर सकते हो। देखो 180 आ रहा है और क्वेश्चन में 180 दिया है, तो जो मेथड सही लगे वो मेथड यूज करो। एक्स वाले मेथड भी यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, दी कैलकुलेशन फास्ट है तो कर सकते हैं हम 1 सेकेंड में। आगे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें पी क्यू को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है। 150 रुपये का भुगतान करता है, कुल 50 सिक्का का उपयोग करता है। टोटल सिक्के कितने हैं, 50 हैं। उपयोग किए गए 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात 5:2 है। 5:2 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का उपयोग, 10 रुपये के सिक्के उपयोग किए गए हैं। भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं ये पूछा है, ठीक है। तो हम किस तरीका से इसको निकालेंगे, इसमें जो है हमारे पास 3 सिक्का दिया है, 2 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का दिया है, ठीक है। टोटल सिक्के बोले हैं 50 और ये 2 रुपये का सिक्के और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात हमारे पास दिया है 5:2। 5:2 दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों को x के फॉर्म में मान लेते हैं, ये 5x और इसको मान लेंगे 2x। तो ये 2 रुपये का कितना हो गया, 2 रुपये वाले 5x का हो गया सिक्का, और 5 रुपये वाले कितने हो गए, तो 2x सिक्के हो गए। अब बोल रहा है 10 रुपये के अब टोटल सिक्का यहाँ पर कितना था, टोटल सिक्का हमारे पास 50 है, और 50 में से अभी यदि ये दोनों को सिक्कों को घटा दे, 2 रुपये और 5 रुपये वाले, तो हमारे पास बचेंगे केवल और केवल 10 रुपये वाले। तो यहाँ से 50 में घटा देंगे, कितना, माइनस कर दो, 5x और ये कितना है 2x, तो 5 और 2 7x को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 10 रुपये वाला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल मूल्य हमारे पास दिया है 150। अब इसको गुना कर देते हैं, ये तो 5 दूना 10x और ये यहाँ पर भी 5 दूना 10x हो रहा है, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 500 माइनस 70x, ठीक है। और ये सभी को जोड़ कर करके जो मूल्य दिया है वो दिया है 150 दिया है, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 10 रुपये का सिक्के का फिर कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं वो निकल जाएगा। यहाँ से देखो 10 और 10 20 हो गए, 20 में से 70 घटेगा, तो 20 में से 70 घटेगा तो -50, इसको इधर भेज देते हैं,
तो 50x, और इसको इधर ले आओ 150 घटाएंगे तो 150 घटाएंगे तो कितने हो गए ये 350। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से 5 सत्ते 35। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। और पूछा क्या चीज़ है, 10 रुपये का क्या चीज़, सिक्कों की संख्या। 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए, तो 50 माइनस 7x। और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 7 है, 7 सत्ते 49, 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन बनेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब यही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, केवल लैंग्वेज दे दिया है। लैंग्वेज में क्या है, अतुल जो है 20 रुपये करेमुल वाला ब्रेड खरीदता है, 20 रुपये वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 80 रुपये का नोट देता है। ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। मतलब 20 रुपये का तो वो ब्रेड खरीद लिया और 100 रुपये का नोट दिया, तो उसको शेष धन दे कितना रहा है, 80 रुपये देगा। 80 रुपये का दे रहा है, वो किस अनुपात में दे रहा है, 2 रुपये का सिक्का दे रहे हैं, 5 रुपये का दे रहा है और 10 रुपये का दे रहा है। और वो जो अनुपात दिया हुआ ये 5:4:1 के अनुपात में दिया है। तो यहाँ से अब टोटल मान निकाल लेंगे। टोटल मान 5 दूना 10 और ये 5 चौका 20 और यहाँ से 10 एकम 10। यहाँ पर टोटल जो है 80 है, शेष धन जो 80 दे रहा है यही शेष धन को वो दे रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 10 20 30 और 30 10 कितना हो गया, ये 40। पूछा क्या चीज़ है, 5 रुपये के कितने सिक्के देते हैं, तो 5 रुपया ये है और सिक्का कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे। ये 40 दूनी 80 और 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा है 2023 में। ठीक है, 2023 में मेंस में पूछा है, पिछले ईयर ही। 2024 का तो एग्जाम जो है पढ़ने वाले हैं, ये 18 जनवरी को पढ़ेंगे। ये 2023 मतलब पिछले ईयर ही पूछा है। इसमें जो है दिया क्या क्या है, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 5, 4, 3 और 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल राशि, मतलब यहाँ रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है सिक्कों का अनुपात है। तो बोला है 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 सिक्के दिए गए हैं, 25 पैसा का दिया है और 50 पैसे का दिया है और 2 रुपये का दिया है, 2 रुपये का दिया है। ठीक है, 2 रुपये का दिया है और ये 5 रुपये का दिए हैं। और ये जो अनुपात कितना है, 5:4:3:1 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो कुल मूल्य दिए हैं कितना, 285। तो यहाँ से पहले कुल मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकाल लो, 25 से ये पैसे हैं तो 100 से भागा देंगे तो 1.25 रुपया आ जाएगा। और 50 चौके कितना होता है, 200, मतलब इसका आ जाएगा 2 रुपया। और ये 3 दूनी 6 रुपया हो गया और ये 5 एकम 5 रुपया हो गया। अब ये टोटल को जोड़ दो तो ये 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 14.25। ठीक है, ये है। अब हमें क्या निकालना क्या है, 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर। 25 पैसे ये हैं, 5 रुपया ये है, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 5 और 1 का अंतर आ जाएगा 4, तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये दशमलव से हटाएंगे तो ये 100 गुना करेंगे ऊपर। और ये देखो जो 25 से कट रहा है तो 25 से काट देते हैं। ये 25 चौका 100, ये काटेंगे 25 से तो 25 से हो गया। और ये कितना बचेंगे, 125, 17 बचेंगे और 25 सते 75 से 7, तो
ये 25 से 57 से कट गया ये, और ये 57 से देखो ये जो है ये 5 से कट रहे हैं, तो ये 5 से काट देंगे। तो अब इसको गुना कर दो, 4 चौका 16, 16 पच्चे 80, तो अंतर कितना है 80 है। ठीक, इस तरीक़ा से सब क्वेश्चन जो है बनेंगे कॉइन्स के, जितना भी क्वेश्चन है सब उसी तरीक़ा से बनना है। यहाँ पर क्या है, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य सिक्कों के रूप में 840 रुपया है, और इसका अनुपात दिया हुआ है। तो थैले में सिक्कों की कुल संख्या पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल संख्या पूछा है, तो 7 5 12, अब 12 6 18, 18 है, 18 के मल्टीपल में ही होगा, 18 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल होगा। तो 8 5 13 1 14 ये नहीं होगा, 3 2 5 1 6 ये नहीं होगा, और ये 2 और 1 3 ये नहीं होगा, ये 16 44 से होता है। आंसर तो यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कभी कभी हमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना होता है। चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं किस तरीक़ा से बनेगा। जो ये 2 रुपये का दिया है, 5 रुपये का दिए हैं, और दिया है कितना 10 रुपये का दिया है। तो यहाँ पे जो अनुपात कितना है, 5:7:6 के अनुपात में दिए गए हैं। तो अब इसका टोटल मूल्य निकाल लो। 2 रुपये का 5 सिक्के तो 10 हो जाएंगे, 5 रुपये के 7 सिक्के तो टोटल मूल्य 35 हो जाएगा, 10 रुपये का 6 सिक्के तो ये कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ कुल मूल्य दिया है कितना 840 बटे में, अब ये कितना हो रहे हैं 60 10 70, 60 10 70 और 70 और 35 105, 105। पूछा क्या चीज है, कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सिक्कों की संख्या ये 18 से गुना कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 21 5 75 से और 21 चौका 84। ठीक है, ये 5 से काटे तो 8 और ये 18 और 44 से, तो आंसर तो 144 ही आना था ना। जब बोल दिए कि 9 का मल्टीपल होगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर वही होगा। यहाँ पर भी वही है, सिक्कों के रूप में कुल 550 रुपये हैं। तो पूछा 50 रुपया और 20 रुपये के बीच का अंतर। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम बताते हैं। यहाँ पर क्या है, एक थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। यदि थैले में कुल राशि 270 है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें तीनों का अनुपात निकालना होगा, और अनुपात सही से निकल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर 8 अधिक दिया है। अधिक दिया तो हमें x ही मानना पड़ेगा। अब ये देखो कि पहले क्या क्या दिया है, 5 रुपया 10 रुपया और 2 रुपया, 3 सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है और 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है। ठीक है, लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है कौन, 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपये का सिक्का यदि हम इसको 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 20% कम हो जाएंगे कौन, 5 रुपये का सिक्का। 20% कम का मतलब कितना होता है 80। अब ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5, 4 रेशियो 5 होते हैं, लेकिन हमें ये दोनों को x के फॉर्म में मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएंगे 4x। अब क्या बोला है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है। 8 अधिक है कौन, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है। ये 8 अधिक है,
इसका मतलब इसको जो है 4x से 8 कम कर देंगे तो ये 10 रुपये के सिक्कों का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इसको कैलकुलेट कर दो। तो 5 रुपये का सिक्का जो है 4x सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएंगे 20x। अब 10 रुपये का इतना सिक्के है तो गुना करेंगे तो 40x माइनस कितना हो जाएगा 80। और 2 रुपये के 5x सिक्के हैं तो कितना हो जाएंगे 10x हो जाएगा। और ये टोटल मूल्य दिया है कितना 270, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 270 हो जाएंगे 270। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 20 40 हो जाएंगे कितना 20 40 60 60 और 10 कितना हो गया ये 70 70 x हो गया। x माइनस में उधर जाके प्लस होगा तो 270 और 80 350 हो जाएंगे। और ये काट दो तो 7 5 35, x का मान हो गया 5, x का मान 5 हो गया। तो पूछा क्या चीज़ है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 4x, x का वैल्यू 5 है तो 4x का वैल्यू 20 हो जाएगा, 20 हो जाएंगे। तो इस तरीका से बना सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सिक्कों की कुल संख्या, इसमें सिक्कों की कुल संख्या दिया है, इसमें मूल्य नहीं दिया है, इसमें सिक्कों की कुल संख्या दिया है। तो देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहले टाइप का उतना वो उस टाइप से उतने क्वेश्चन थे, और ये जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो है 5 रुपया है और 10 रुपये हैं और कितना है 20 रुपये का सिक्का है। और ये जो सिक्कों की संख्या का जो है संख्या जो दिया है, ये संख्या दिया है 2, संख्या 2 दिया है। और यहाँ पे कितना दिए हैं 3 और यहाँ पे दिए हैं 5। ठीक है, तो जो संख्या ये दिया हुआ है रेशियो में, संख्या दिया हुआ है रेशियो में, तो हम अब ये कुल संख्या दिया है 240, तो हम टोटल संख्या सभी का संख्या नहीं निकाल सकते हैं 240। यहाँ पर देखो 5 3 8, 8 और 2 10, तो टोटल 10 से तुलना करेंगे और जो पूछेगा उससे गुना करते चल जाएंगे। तो 5 रुपये वाले सिक्कों का जो संख्या कितना है 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो देखो ये कट जाएगा। 5 रुपये का निकालने के लिए 2 से, 10 रुपये का निकालने के लिए 3 से और 20 रुपये का निकालने के लिए 5 से गुना करके लिख दो। 24 दूनी 48 ये हो जाएगा, और ये 24 या 72 हो जाएंगे, और ये 24 25 20 से 120 हो जाएगा। अब ये इससे मतलब नहीं है। अब ये देखो 48 जो है 48 सिक्के दिए हुए हैं 5 रुपये का, तो गुना कर देंगे टोटल मूल्य आ जाएगा। तो गुना कर दो, ये 8 5 40 के 0 बाकेट में 4, और ये 5 चौके 20 और 8 5 40 और 5 चौके 20 200, तो 240 हो गया ये प्लस। अब इसको गुना करेंगे 720 हो जाएगा ये, इसको गुना कर दो तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 2400 और 700 2900 है ये, सॉरी 2400 7 3100 हो गया। 31 और 2 कितना हो गया 3300, 3300 40 और 20 60, तो 3300 कितना हो गया 60 हो गया, 3360 आंसर कितना हो गया 3360 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीका से बनेगा ये। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 280 सिक्के, यहाँ पर भी क्या है सिक्का दिया हुआ है। ठीक है, और क्या 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 है 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 50 पैसे का है, और ये 25 पैसे का है। और सिक्कों का जो ये इतना है, और उनका मान मतलब यहाँ दिया हुआ है क्या चीज वैल्यू, क्या दिया हुआ है ये वैल्यू दिया हुआ है प्रत्येक कॉइन्स का। मतलब जो है 1 रुपये वाले का जो मूल्य का अनुपात दिया है 8, और इसका मूल्य का अनुपात दिया है 4, और इसके मूल्य का अनुपात दिया है 3। तो अब मूल्य दिया है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ से ये मूल्य दिया है सभी का। ठीक है, तो हमें जो है सिक्का की संख्या, सिक्कों की जो संख्या है वो ज्ञात करना होगा। अब सोचो 8 रुपया है,
ये 8 रुपये दिया है, 8 रुपये दिया है, तो अब 1 रुपया के 8 रुपया है तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे। अब ये 4 रुपया है, अब 4 रुपया है तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? यहाँ पर भी 8 सिक्के होंगे। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर 3 रुपया है तो 3 रुपये के 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? अब जैसे 1 रुपये में कितना सिक्का 25 पैसे का? एक रुपये में जो है 4 सिक्के होंगे। 1 रुपया में 4 सिक्के होंगे 25-25 पैसे का, तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 12। तो इस तरीक़ा से हम संख्या ज्ञात कर लिए सिक्कों का। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल संख्या कितना है? 280। यहाँ पर टोटल संख्या कितना है? 12, 8, 20 और 8, 28। हमें पूछा क्या चीज़ है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है, 8 से गुना कर देंगे तो ये कटेगा 10 और 10 8 80, तो यहाँ 80 आंसर है। तो इस तरीक़ा से हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ मूल्य दिया हुआ है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो है इसमें क्या क्या है? 3 सिक्के इसमें भी है। इसमें 2 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और कितना है? 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, और ये इसका जो सिक्का का रूप दिया है, मतलब सिक्कों की जो संख्या दिया है 3:5:7 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल मूल्य निकालेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल मूल्य दिया है। तो मूल्य टोटल निकाल लो, तो 2 रुपये का 3 सिक्के 6 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 5 सिक्के तो 5 25 हो जाएगा 250। 100 से भागा देंगे तो 2.5 हो जाएंगे और ये 25 सत्ते 75 से 175 होगा और 100 से भागा देंगे तो रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 1.75। यहाँ पर से कितना दिया? 51.25 दिया है और यहाँ से कितना है? टोटल जोड़ लो तो ये 50 पैसे हो जाएंगे। ये 50, ये कितना है? ये 2 रुपया 50 पैसे, तो ये हो जाएंगे 6 2 8 8 1 9 9, तो यहाँ हो गया और ये 75 और 50 जोड़ेंगे तो 1.25, तो 9 और ये 10.25 हो रहा है। 10.25 टोटल जोड़ेंगे तो ठीक है। जिसको नहीं आया समझ में वो इस तरीक़ा से जोड़ सकते हैं। 2.50 ये इस तरीक़ा से जोड़ सकते हैं। तो 5 7 5 12, 6 2 8 1 9 1 10, ठीक, इस तरीक़ा से जोड़ लो। अब यहाँ पूछा क्या चीज़ है? 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितना है? यहाँ पर ये 5 है तो 5 से गुना कर देंगे। देखो नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव, ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव, कट जाएगा ये। अब यहाँ से कितने मरतबे कट रहे हैं? तो ये 5 से कट रहे हैं। 5 5 25 हो जाएगा उत्तर, आंसर 25 हो जाएगा। अब ये क्या है? यहाँ पर भी वही है, सिक्कों का कुल मूल्य दिया है, तो इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग खुद बना लीजिएगा इसको। हाँ, अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है अब हम सीखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वैसे तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेशियो और प्रोपोर्शनल्स में आते हैं। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? ठीक है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो या डायरेक्टली प्रोपोर्शंस बोलो, जो भी। और एक होता है क्या चीज़? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसका हिंदी होता है, एक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समानुपाती और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है व्युत्क्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समानुपाती बोलते हैं या अनुक्रमानुपाती भी लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का व्युत्क्रमानुपाती ही लिखा रहता है। तो अब जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, यदि x और y हमारे पास दो संख्या है, तो यदि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से होता है। ये जो है साइन जो है, ये साइन होगा, यहाँ पे साइन बताएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये साइन क्या बता रहा है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बता रहा है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर जो डिफिनीशन समझे तो डिफिनीशन में क्या है कि यदि हम यहाँ से x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि x का मान घटाते हैं तो y का मान घटेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम y को यहाँ पे 1/y करके लेंगे। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि यदि x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान घटेगा, और यदि x का मान बढ़ा रहे तो y का मान घटेगा, और x का मान घटा रहे तो y का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से ये दोनों का डिफिनीशन है, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि इन्वर्सली का यदि साइन हटता है, इन्वर्सली का साइन यदि हटेगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आते हैं y का मान, ठीक है। वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k, उसको मान लेते हैं, और k जो है हमेशा वो कांस्टेंट होगा, एक नियतांक होगा। और इसमें भी इस तरह से आएंगे, ठीक। इसमें क्या है, x अगर जो इसको बराबर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी k आएगा और ये 1/y। तो इसको यदि यहाँ से k का यदि वैल्यू लाते हैं तो x y बराबर क्या हो जाएंगे, k हो जाएंगे। x y बराबर k, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, k का मान x/y k। यदि इस तरीका से देखा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि दोनों का अनुपात जो है 1 होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों का गुणनफल जो है एक कांस्टेंट के रूप में आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर तो x और y लिए, यदि हमारे पास इस तरह से रहेगा x और y है, यदि हम इस तरीका से x1 और y1 लेंगे, x1 y1 लेते हैं, और यहाँ से फिर x2 y2 लेते हैं, x1 y1 बराबर k, और फिर यदि रहेगा एक और उसमें ऐड किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, और ये भी किसके बराबर होंगे, k के बराबर होगा। तो अब ये दोनों k के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। तो x1/y1 बराबर हो जाएंगे x2/y2। अब यदि इस तरह से जितना भी रहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, वो सभी जो है उसका अनुपात जो है बराबर होते जाएगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यदि x1/y1 बराबर k है तो यहाँ पर से x2/y2 बराबर भी k यदि होगा तो ये दोनों k बराबर करेंगे तो x1/y1 बराबर x2/y2 होगा। इस तरह से आगे भी यदि रहेंगे इस तरह से, तो हम आगे भी क्या करेंगे, x1/y1 x3/3 रहा तो वो x3/3 के बराबर होंगे। यहाँ पर भी अनुपात के रूप में x3/3 हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, यदि ये निष्कर्ष निकालते हैं कि समानुपात में जो है दोनों का अनुपात बराबर होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में व्युत्क्रमानुपाती में क्या होते हैं, दोनों का गुणनफल जो है बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब जो क्वेश्चन है वो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन व्युत्क्रमानुपाती का है। बोल रहा है कि m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n इफ m 20 तो देन n का मान कितना है, 70 है। तो बोलता है कि n का मान यदि फिर से 50 है तो बताओ कि m का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम अभी क्या बताए कि दोनों का गुणनफल बराबर होगा, तो यहाँ पे हम दोनों का गुणनफल बराबर कर देंगे। और नहीं तो हम डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट बताए उस कॉन्सेप्ट से भी हम जा कर के बना सकते हैं। बोला कि m जो है किसके प्रोपोर्शनल है, m जो है n का
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली मतलब बटा में लेंगे, तो यहाँ से जो m बराबर आएगा k बटा n आएंगे, k बटा n। अब ये गुना करेंगे तो m n हो जाएगा और ये k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसका वैल्यू कितना दिया है, mn का मान निकाल लो। तो m का मान दिया है 20 और ये दिया है 70। अब बोलता है कि यदि n का मान 50 है तो m का मान क्या होगा, क्योंकि ये भी तो दोनों k का मान ही देगा, उस तरह से करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा और ये 5 से काट दो, 5 चौका 20 तो 7 चौका 28, तो इसका उत्तर 28 होगा। यदि ये नहीं करना चाहते हो तो हम बोले कि व्युत्क्रमानुपाती में दोनों का गुणनफल बराबर होगा और अनुक्रमानुपाती में दोनों का अनुपात बराबर होते हैं। यदि इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है, व्युत्क्रमानुपाती पे है, तो हम क्या बोले कि व्युत्क्रमानुपाती में दोनों का गुणनफल बराबर होते हैं। तो ये 60 के बराबर होगा किसके, 15 गुने क्यू के, 15 चौका 60, क्यू का मान हो गया 4। इस तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ ये। अब इस टाइप से देखो ये क्वेश्चन है, अनुक्रमानुपाती पे है, ये भी अनुक्रमानुपाती पे है। एक क्वेश्चन हमने लगता है छोड़ दिया क्या, हाँ ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, समानुपाती पे ये क्वेश्चन है। समानुपाती में क्या बोले कि समानुपाती में देखो क्या है, समानुपाती में जो है, समानुपाती में दोनों का रेशियो बराबर होता है, समानुपाती में दोनों का रेशियो बराबर होते हैं। तो ये दोनों का रेशियो ले लो और ये दोनों का रेशियो बराबर होगा a बटा b, यहाँ से 52 बट्टे 51 होगा, बराबर में ये b का मान तो 126 हो जाएगा ये, और a का मान पूछा है, इस तरह से निकाल लो। यहाँ से कट रहे हैं कितना से, 13 से कट रहे हैं ये, 13 चौका 52 और 63 91, और ये 7 से काटेंगे तो 7 से कट रहा है ये, कैसा 7 ही कम 7 5 56, 18 26 से, ठीक है, और 18 चौका 72, तो a का मान कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। अब जिसको अगर जो ये नहीं आया समझ में तो वो क्या करेगा, अगर जो ये चीज़ भूल जाता है तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि a जो है समानुपाती होता है b के, अब a यहाँ से समानुपाती हटेगा तो k आएगा, और यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, a बटा b बराबर k करेंगे, ठीक है, और ये भी k उसी तरह से होगा, a बटा b के बराबर होगा। तो अब यहाँ से वैल्यू जो है पुट कर करके रख दो, मान रख करके निकाल लेंगे आंसर। हाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, बोल रहा है y जो है x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर 8 है, x बराबर 1 होता है। तो यहाँ से x z के व्युत्क्रमानुपाती है और x बराबर 2 है, तो जब z बराबर कितना होता है 6 होता है, तो y और z के बीच क्या संबंध होगा ये पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब यहाँ से क्या है, y बराबर k इंटू एक्स प्लस 3 होगा, ठीक है, y बराबर k इंटू एक्स प्लस 3 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये y का मान 8 दिया है ना, तो 8 रख देते, k का मान कितना है, k का मान निकाल लेते, यहाँ से 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ से k का मान 2 आ गया, k का मान 2, अब k का मान यहाँ से रख देते हैं, तो y बराबर कितना हो रहा है, y बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास दिया है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो क्या है, x जो है z के व्युत्क्रमानुपाती है, x z के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब क्या होगा, x बराबर k बटा z होगा, ठीक है, k बटा z होगा, k मानो या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। यहाँ पर x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो y का मान कितना दिया है, 6, तो यहाँ पर जो k का मान आ रहा है कितना आ रहा है, 12, k का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो x बराबर कितना हो रहे हैं, x बराबर जो हो रहा है
x बराबर हो रहा है यहाँ पे 12/z, x का मान। अब यहाँ से x का मान जो है पुट कर दो, तो ये बाई, अब ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा 2/2, और ये प्लस से आएगा तो इधर माइनस में, माइनस कितने हो जाएंगे ये -3, ठीक है, -3 बराबर x बचेगा, अब x का जो मान है, x का मान इसमें रख देते हैं, ये इसको हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बाई इसको बटा 1 करके एलसीएम लेकर के कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 2/-6 बराबर, यहाँ पे क्या है x का मान जो कितना है 12/z दिया है। तो अब ये जो है इसको सोल्व कर दो, ये z इधर आ जाएगा, तो z × बाई-6 और ये भागम उधर जाके गुना में, तो 12 दूनी 24। तो ये रिलेशन निकलता है इसमें इसका, ठीक है। ये MTS 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, ठीक, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये भी उसी प्रकार से बनेंगे, A और D के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है समानुपाती दिया है ना, यहाँ पे समानुपाती दिया है, तो ये A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर KB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, K/C हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा C बराबर KD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से B का मान रख देते हैं, B का मान क्या है K/C है, तो A बराबर हो जाएंगे, B का मान रखेंगे K/C, तो K²/C हो जाएगा, ठीक है, K²/C हो जाएगा, K²/C। अब हम C का जो है मान रखते हैं, C बराबर हो जाएंगे, मिलेंगे हमारे पास K²/A, तो यहाँ से C का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा K² क्या हो जाएगा K²A बराबर में KD, एक K से K कट गया तो बचेगा K/A बराबर D। अब देखो ऑप्शन में ये अंडर रूट है, ये नहीं होगा, अब बटा में है तो जब भी होगा व्युत्क्रमानुपाती वाला, तो ये नहीं ये वाला होगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे इस तरह से देखो, यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, K/D बराबर A लिख सकते हैं, और K को हटाएंगे तो ये इस तरीक़ा से लिखा सकता है ना, A समान व्युत्क्रमानुपाती बराबर D, इस तरह से। तो ये ऑप्शन नंबर C होगा इसका उत्तर। अब ये इस तरह से वही समानुपात पर भी ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी पत्थर का जो मान मतलब वैल्यू जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। अब बोलता है इतना रुपये के मूल्य का एक पत्थर को इतना के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना होगा ये पूछा है। तो यहाँ से जो वैल्यू जो है क्या बोला है, वैल्यू जो है भार के क्या है, वेट का क्या है स्क्वायर है, वैल्यू जो है वेट का स्क्वायर होगा, वैल्यू का मान जो है वेट के स्क्वायर के समानुपाती है, ऐसा बोला है। अब हमारे पास 2:3 है, 2:3 दिया है, ये 2:3। यदि इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, टोटल वैल्यू 3 और 2 5। यहाँ से टोटल भार ये दिया है, टोटल भार था ये, और इसको जो है 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है 2:3 में। तो अब ये इसका भार कितना है, पत्थर को 2:3 के रूप में तोड़ा जाता है, तो ये पत्थर का भार है। तो अगर जिसका वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर के बराबर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। हमारे पास यहाँ टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है 1,20,000, यहाँ से टोटल मूल्य कितना है 25। हमें पूछा क्या चीज़ है कि ये दोनों का टुकड़ों का मूल्य क्या है, कुल मूल्य क्या है, तो 9 4 13,
13 हो जाएगा। अब वैसे 13 का मल्टीपल होता आंसर 13 पच्चे 65, ये नहीं है, 13 पच्चे 65 ये नहीं है, और ये 13 पच्चे 65 करेंगे तो 3 उतरेगा 34, तो ये नहीं है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, 25 से काट दो, ये 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठी 200। ठीक है, और 2 1 0 ये हट जाएंगे तो बचेगा 00। अब इसको गुना कर दो, 00 हो जाएगा। 13 अट्ठल उतल से के 4 बाकी हाथ में 10 और 13 चौके 52 और 10 62। देखो आंसर आ गया बी नंबर। ठीक है, इस तरह से बनेंगे क्वेश्चन। हाँ, अगर जो इस क्वेश्चन में ही, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है बार बार ये पूछते हैं कि बताओ कि ये अगर जो शीशा वाला क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से, यदि एक शीशा जो है वो 2:3 के अनुपात में टूट जाते हैं तो बताओ उसका कितना हानि होगा। और यही दिया हुआ रहेगा कि उसका मूल्य जो है उसके वजन के समानुपाती है। ठीक है, तो यदि हानि पूछता, सोचो पहले था इसका मूल्य 25 लेकिन अब हुआ था कितना 13, तो ये दोनों का हानि कितना हो गया 12, तो 12 से जब गुना करते तो वो हानि निकल जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम इसको क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत इतना रुपया है। यदि दो टुकड़ों में टूटा हुआ है जिनके वजन का अनुपात 5:7 है, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि ज्ञात करें। हम पिछले क्वेश्चन में बताए ना कि हानि वाले भी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये हानि वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ध्यान से देखना, इसमें क्या है, जो 5:7 में 2 टुकड़ों में ये टूट जाता है तो टोटल कितना था, टोटल 7 5 12 है। और लेकिन ऐसे वजन एक्चुअली वजन दिया 48, तो हम इसको 48 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो इसको भी 4 से, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 7 चौका 28 हो जाएगा, और ये जो है 48 है। अब बोला क्या चीज़ है, यदि कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो अब ये जो है वजन है, ये वेट है, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू जो इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये 2304 है, तो ये दोनों का मूल्य टोटल कितना हो रहा है 784 और 400, 1184, और ये दोनों का अंतर, ये दोनों का डिफरेंस ही पहले ऐसे मूल्य था कितना 2304, अब टूट गया तो उसका मूल्य कितना हो गया 1184, मतलब हानि हुआ। तो हानि कितना हुआ 2304 रुपये में कितना घटा दो, 1184 घटा दो, तो 1184 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 0 और 10 में से 8 गया तो 2, और ये 2 में से गया तो 1, और ये 112 कितना 1120 आ गया डिफरेंस। यहाँ पर देखो टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, टोटल मूल्य 2304 पे 00, यहाँ पे टोटल मूल्य कितना निकला 2304। हमें पूछा हानि, तो ये हानि का मान है 1120। ठीक है, ये कटेगा तो 100 और 100 मतलब 30, 112 पर 30, 112 पे 30, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट में ये क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की पतंग की ऊंचाई समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब ये 4 सेकेंड है। ठीक है, ये कितना है 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड वस्तु जो है 4 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, तो 8 सेकेंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड टाइमिंग है, टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड दिया है, और यहाँ पर फिर टाइमिंग कितना है, टाइमिंग दिया है 8 सेकेंड। तो ये टाइम है, ये हमारे पास दिया है
दो वस्तु है और उसका जो है क्या दिया हुआ है, ये दोनों का टाइम दिया हुआ है। तो अब बताओ क्या है, पतंग की जो ऊंचाई है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वो समय के समानुपाती होगा उसके स्क्वायर के। तो जो हाइट होगा, ऊंचाई होगा, वो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अब हमारे पास जो एक्चुअली में इसका जो कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, तो यहाँ पे कितना है, 16 है। हमें निकालने किसका बोला है, 64 का। तो 64 से गुना कर देंगे। ये 16 चौका 64 और 8 चौका 32, तो 320 हो जाएंगे उत्तर, 320 हो जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार डिस्क का वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। ठीक है, दो एक जैसी, अब यहाँ पर दो बोला है, दो एक जैसी डिस्क की मोटाई 16:9 के अनुपात में है। यदि पहले का वजन दूसरे के वजन के 4 गुना है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, वो दोनों का त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना। पहले ये देखो, डिस्क का जो वजन है, वेट जो है, एक W1 मानते हैं। इसका जो वजन है, वजन क्या बोला है, वजन बोल रहा है कि त्रिज्या के वर्ग, मतलब जो R है तो R1 मान लेते हैं एक को, स्क्वायर और उसकी मोटाई। तो मोटाई यहाँ पर देखो, मोटाई का थिकनेस नाम दिया है तो T मान लेते हैं, T मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये W1 हो गया, ये T1 हो जाएगा। दो वस्तु समान तरीके का है तो ये पहले वस्तु का निकालें और दूसरे वस्तु का फिर निकालेंगे, तो ये W2T हो जाएगा और यहाँ से R2 का स्क्वायर होगा और गुना ये T2 हो जाएगा। अब अगर जो समानुपाती करेंगे तो ठीक है, बराबर जब लाएंगे तो यहाँ से भी K आएगा और यहाँ भी K आएगा, तो K कटेगा ही। तो बस अब इसका जो है मान रख दो, आंसर आ जाएंगे। अब बोला है पहले का वजन दूसरे के वजन का 4 गुना है। पहले का वजन दूसरे के वजन का 4 गुना हो गया। पहले का वजन 1 मान लिए तो दूसरे का वजन कितना है, पहले का वजन दूसरे के वजन का 4 गुना है तो दूसरे का वजन 1 मान लिए तो पहले का वजन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से R1 और R2 का मान जो है निकालने के लिए बोला है, R1 और R2 का मान। तो ये दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब T1 और T2 देखो, डिस्क की जो मोटाई है वो मोटाई दिया हुआ है 16:9, मतलब ये पहले का 16 है और दूसरे का 9 है। तो ये देखो कट जाएंगे 4 से, 4 चौका 16, ये इधर जाएगा तो 9/4 R1/R2 का स्क्वायर। अब इधर जाएगा तो ये रूट में होगा, तो 9/4 बराबर R1/R2, मतलब ये आंसर जो आ जाएंगे, ये उत्तर आ जाएंगे 3/4, मतलब कि 3/2। 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तो R1 और R2 का जो मान आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, 3:2, आंसर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट का ये क्वेश्चन है, बोलता है एक वृक्ष में उसकी आयु, उसका जो एज है, उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे वृक्ष का मूल्य उसके आयु के समानुपाती है। यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला है कि वर्ग और स्क्वायर का बात नहीं बोला है, केवल समानुपाती बोले हैं। ठीक है, अब देखो एज भी किस पे निर्भर कर रहा है, छल्लों पर निर्भर कर रहा है, और जो आयु जो किस पे निर्भर, ये मूल्य किस पे निर्भर कर रहा है, तो एज पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, एज पे निर्भर कर रहा है। यदि देखो 40 यहाँ पे छल्ला है तो एज कितना हुआ, 50, और एज 50 है और इसी 50 के अनुसार जो है ये है। तो अब ये देखना होगा कि 40 से जो 50 आया तो ये कितना गुना आया, 40 से 50 कितना गुना है। 40 से 50 यदि देखेंगे इस तरीक़ा से है, 40 है, ये 50 है, तो इसका मूल्य जो है इस तरह से इतना आया है।
तो अब हमारे पास 30 है, तो ये दोनों का वैल्यू पूछा है। तो ये देखो कि 40 से 50 हुआ तो कितना गुना हुआ, कितना गुना हुआ है, तो ये बोल सकते हैं 5/4 गुना। 5/4 गुना, देखो 40 में 5/4 से गुना करेंगे तो ये 10, 10 बचे 50 हुआ। और ये कितना गुना हुआ है, तो ये गुना है जो कि 1000 गुना है, 1000 गुना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5/4 गुना करेंगे तो एज निकल जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 बचे 75/2, 75/2 का मतलब 37.5। और 37.5 से अब ये निकालना, इसका मूल्य निकालने के लिए हमें ये 1000 से गुना करना होगा। तो 1 दशमलव से 1 0 कट जाएंगे तो बचेगा 375/00। तो ये उत्तर है। ये दोनों पूछा था क्या चीज़, छल्ला 30 दिया हुआ है तो आयु पूछा है और इसका मूल्य पूछा है। तो आयु और मूल्य जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक का इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है केवल और केवल इसका जो मिसलेनियस के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चन कुछ और बच गए मिसलेनियस के टाइप पर। बस इतना ही है। रेशियो का लगभग टाइप खत्म हो गया और रेशियो से ही एज बनता है। तो इसके बाद वाले चैप्टर में हम एज पढ़ेंगे और जस्ट इसके बाद वाले हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप भी एज पर निर्भर है। तब जाकर के हम परसेंटेज पढ़ाएंगे। ठीक है, और थैंक्स फॉर, जब इतना तक पहुंच गए तो उसके लिए थैंक यू। और जितना हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।